80 और 90 का दशक, ये वो दौर था जब जिंदगी की रफ्तार धीमी थी लेकिन हर लम्हे में सुकून और मुस्कुराहट थी। जब सुबह की शुरुआत विविध भारती के मधुर सुरों से होती थी और रातें छत पर लेटकर तारों से बातें करते हुए बीतती थीं। ना मोबाइल था ना इंटरनेट, फिर भी हर रिश्ता, हर बात, हर लम्हा जीवित महसूस होता था। घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था जिस पर हफ्ते में एक बार चित्रहार देखना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मोहल्ले भर के लोग एक ही कमरे में जमा होकर रामायण देखते थे और जैसे पूरी संस्कृति उस छोटे से बॉक्स में समा गई हो। चिट्ठियां महीनों बाद आती थी मगर उनका इंतजार दिलों को हमेशा जोड़े रखता था। वो मिट्टी की सौंधी महक, वो नल से आता ठंडा पानी, वो नीम के पेड़ की छाव और वो दादी नानी की कहानियों का पिटारा, आज ये सब कुछ मानो छिन सा गया है। लेकिन इनकी यादें आज भी आंखों में आंसू ला देती हैं। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समय में 40 साल पीछे और दिखाएंगे 80 और 90 के दशक का वो सुनहरा दौर जो आपके बचपन की खुशनुमा यादों को ताजा कर देगा, आंखों में खुशी के आंसू ला देगा और दिल जोरों से धड़कते हुए कह उठेगा, वो दिन भी क्या दिन। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफर पर। मित्रों, ये वो दौर था जब 3 पहिया साइकिल शहरी लोगों की शाही सवारी हुआ करती थी। छोटी छोटी सड़कों पर बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी और हर मोड़ पर हिंदुस्तान एम्बेसडर और पद्मिनी जैसे खूबसूरत गाड़ियां चमकती थी। बाजार की रौनक कुछ अलग ही होती थी। उस वक्त बड़े बड़े मॉल नहीं थे, महिलाएं छोटे छोटे ठेलों से सामान खरीदती थी और ना ही होता था फूड पार्क्स। चाट की दुकानें बच्चों की पहली पसंद होती और सुबह की ठंडी हवा में नाश्ते की खुशबू गली गली में महकती थी। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, चाय, बिस्किट, लिट्टी चोखा, मकई की रोटी और सरसों का साग, इडली सांभर, मसाला चाय के साथ भुने चने, पोहे, सत्तू का पराठा, खमीरी रोटी, मिस्सी रोटी और आलू पूड़ी। ये कुछ ऐसे नाश्ते थे जिनका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। आज इन स्वादिष्ट व्यंजनों की जगह पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोरियन फूड, महंगी कॉफी और ना जाने कितने विदेशी व्यंजनों ने ले ली है जिनमें ना पोषण है और ना ही सुकून। दोस्तों, उस वक्त गाड़ियों की आवाज, सड़कों की हलचल और लोगों की बातचीत में खास जीवन संगीत बजता था जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो सा गया है। साथ ही खो गया है छोटी छोटी बातों से मिलने वाला सुकून। क्या आपको वो समय याद है जब माँ ईंट और मिट्टी से बने पुराने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी? शाम होते ही बच्चे बेसब्री से खाना खाने के लिए माँ के साथ आंगन में जमा हो जाते थे। चूल्हा जलाने के लिए खेत में सूखी पतली लकड़ियां तोड़ी जाती थी और जिन घरों में गाय भैंस होती थी वहां गोबर के उपले बनाए और सुखाए जाते थे जो चूल्हा जलाने का मुख्य ईंधन होते थे। जिन घरों में गाय भैंस नहीं होती थी वो पड़ोस से या बाजार से 1 रुपए में 2 दर्जन गोबर के उपले खरीद लाते थे। फिर माँ बड़ी सावधानी से फूंक मारकर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जैसे ही आग भड़क जाती बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस समय की ये छोटी छोटी बातें आज भी दिल को छू जाती हैं जो जीवन की सादगी और अपनेपन की याद दिलाती हैं। 1980 के दौर में सबसे खूबसूरत चीज थी रिश्तों की गहराई। तब मिस यू बोलने के लिए किसी इमोजी का सहारा नहीं लिया जाता, ना ही इंटरनेट था। बस एक चिट्ठी होती जिसमें पूरा दिल उड़ेल दिया जाता था। डाकिया जब चिट्ठी लेकर आता तो पूरे घर की रौनक बदल जाती। माँ अपने मायके से चिट्ठी को 10 बार पढ़ती थी और युवा अपने प्रेम पत्रों को छिपाते छिपाते हजारों बार पढ़ते थे। चिट्ठियों में इजहार होता था, शिकवे होते थे, प्यार होता था और दिल की गहराइयों से निकली दुआएं होती थी। गांव में एक पीसीओ होना प्रगति की निशानी होता था और जब उस पीसीओ पर फोन की घंटी बजती तो पूरा गांव दौड़ा चला आता। इधर माँ फोन उठाती, उधर बेटे की आवाज आती, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है माँ। तभी माँ की आंखें खुशी से भर जाती और पूरा गांव जश्न मनाता। प्रेमी जोड़े भी सी पीसीओ पर बिल्कुल धीमी आवाज में बात कर। आज हम सभी को जेब में मोबाइल तो मिल गया और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम अपनों तक महज 10 सेकंड्स में पहुंच सकते हैं, लेकिन पास रहने के साधन जितने बड़े हैं दिलों के बीच दूरियां उतनी ही बढ़ती गई है। आज बच्चों के हाथों में मोबाइल है मगर उस दौर में एक पतंग, एक टायर, एक गुल्ली डंडा ही पूरी दुनिया होती थी। गांव में बच्चे खेतों में भागते, नहर में नहाते और मिट्टी में खेलकर बड़े होते थे, जबकि शहर के बच्चे गिल्ली डंडा, पिट्ठू, लुक्का छुपी और सांप सीढ़ी खेलते थे। ना बच्चों के पैरों में चप्पल होती, ना नए कपड़े, लेकिन चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट मानो वो स्वर्ग में जीवन जी रहे हो।
बच्चे स्कूल जाने से पहले हाथ में स्लेट और बस्ता लिए नंगे पांव गलियों में दौड़ते थे। गांव का स्कूल एक पुराना सा भवन जिसमें टाट पट्टे बिछाकर पढ़ाई होती थी। क्लास में मास्टर जी की छड़ी, सरकारी स्कूल में मिलने वाला दोपहर का खाना और आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। इसी तरह पूरी दोपहर स्कूल में निकल जाती थी। उस दौर की शामें भी कुछ खास होती थी, जब बच्चे स्कूल से लौटकर गलियों में क्रिकेट खेलते, पतंगबाजी करते और कभी कभी छुपम छुपाई मस्ती में खो जाते। बिजली अक्सर कम आती, लेकिन हर घर के चौखट पे दिए जरूर जलते जो उम्मीद की रोशनी फैलाते हुए चमकते। रेडियो की धीमी आवाज में गाने बजते तो माँ रसोई से आवाज लगाती और हर सुबह पापा अखबार पढ़ते हुए परिवार के साथ समय बिताते। त्योहारों पर सारा मोहल्ला रंगीन हो जाता, मेला लगता और खुशियों का समंदर छा जाता। उस समय भले ही सुविधाएं कम थी, पर रिश्तों की मिठास, विश्वास और प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर पल, हर याद, हर कहानी में एक जादू था जो आज भी दिल को छू जाता है। यही 80 और 90 का दशक था, जब तकलीफें तो बहुत थी, लेकिन छोटी छोटी खुशियां ही दिन बना देती थी। मित्रों, तब तो देश को आजादी मिले सिर्फ 3 दशक बीते थे। शहरों में जरूर कुछ विकास हुआ था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आते थे। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे और खेतों में ही अपना दिन बिताते थे। घर घर पानी के नल नहीं होते थे। लोग कुएं से 1-2 बाल्टी पानी भरकर अपना काम चलाते। कुछ गांवों में हैंडपंप लगे हुए थे, जिनके सामने सुबह सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती ताकि पानी मिल सके। शाम होते ही घरों में रोटी बनती और वहीं आंगन में किसान हुक्का पानी पीते हुए बैठ जाते ताकि उनका पेट ठीक रहे। उस दौर में बीड़ी पीना आम बात थी और बुजुर्ग अक्सर बीड़ी के कश लगाते हुए दिख जाते थे। मित्रों, उस वक्त सर्दियों के मौसम की दोपहर में आस पड़ोस के सभी लोग एक साथ दोपहर की धूप लेने निकलते थे। फिर शाम को सभी दोस्त इकट्ठा होकर आग सेका करते थे और देश दुनिया की बातें करते थे। इतवार के दिन तो दोस्तों के बीच मजेदार महफिल सजती थी, लेकिन गली के बच्चे अब बाहर नहीं आते। अब वो पुराने इतवार नहीं आते। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर होती है दोस्ती मेंशन, चौराहे पर बैठे यार नजर नहीं आते। ये वही तालाब है जहां हमारी माँ कपड़े और बर्तन धोने जाया करती थी। सिर पर 4 बर्तनों का वजन उठाकर मीलों दूर पीने का पानी भरने जाती। ये वही चूल्हा है जहां आग जलाने के लिए फूंक मारते वक्त दादी को खांसी हो जाती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। ये वही चक्की है जिसमें गेहूं, चावल और मिर्च जैसी चीजें पीसने में हमारी नानी दादी को घंटों का समय लग जाता। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। और ये वही बरगद का पेड़ है जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती है। दोस्तों, 80 और 90 के उस दौर में जब किसी एक घर में नया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता तो पूरे मोहल्ले की खुशियों में 2 गुनी 4 चांद लग जाता। लोग अपनी चारपाई लेकर पड़ोसी के छत पर आ जाते, क्योंकि वो टेलीविजन सिर्फ एक मशीन नहीं था, पूरे मोहल्ले की शान बन जाता। रविवार की सुबह रामायण और महाभारत आते और जैसे ही शो शुरू होता पूरा घर मंदिर बन जाता। अगरबत्ती जलती थी, लोग हाथ जोड़े बैठते थे। चित्रहार और छाया गीत जैसे कार्यक्रम सुकून भरी शाम का हिस्सा होते। एंटीना ठीक करने के लिए छत पर चढ़ा कोई बच्चा, नीचे से आ गया क्या की आवाजें, और जैसे ही सही पिक्चर आती सब खुशी से उछल पड़ते। रिमोट जैसी चीज नहीं थी, चैनल बदलने के लिए उठकर टीवी के पास जाना पड़ता था, और चैनल भी कितने, बस 1 या 2। फिर उन चंद पलों में जो जादू था वो आज के हजारों चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी नहीं मिलता। कुल मिलाकर कहें तो उस दौर में ना उच्च शिक्षा थी, ना बड़े बड़े मॉल्स और ना इंटरनेट जैसी सुविधाएं, लेकिन फिर भी दिलों में अपनापन और जिंदगी में सुकून था। लोगों के घर भले ही कच्चे होते थे, मगर रिश्ते बेहद पक्के होते थे। जेबें खाली होती थी, पर दिल इतने बड़े कि कोई इंसान घर से भूखा लौट कर नहीं जाता था। सुविधाएं कम थी, लेकिन खुशियां ज्यादा थी। महिलाएं घूंघट में रहती थी, लेकिन उनका सम्मान मंदिर की देवी की तरह होता था। ये वही दौर था जब हमने भारत चीन का युद्ध देखा, भारत पाकिस्तान के 2 महायुद्ध देखे, देश में लगे आपातकाल का कष्ट सहा, खूब गरीबी भी देखी, लेकिन किसी भारतीय ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। और आज उन्हीं की वजह से हम इतना सुकून भरा जीवन जी रहे हैं, जिसमें भारत दुनिया की 5 महाशक्तियों में से एक बन चुका है। मगर कामयाबी के सीढ़ी की नींव तो 80 और 90 के दशक में ही रखी गई थी। खैर दोस्तों, गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन हम अपनी यादों को ताजा करके कुछ पलों की खुशी का अनुभव तो जरूर कर सकते हैं। तो अब आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी यादों को साझा कीजिए और ये बताइए कि हमारी पेशकश कैसी लगी। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और इसी सीरीज के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।